अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चार ब्रीडर मेरे पास इस टाइम मियाँ वाली नस्ल के फॉर सेल हैं। सफ़ीउल्लाह ब्लड लाइन जो कि छिद्रू ब्लड लाइन है उस वाले। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से हैं वो। उसके बाद मैं आपको पट्ठे पट्ठियाँ भी दिखा दूँगा जो कि इस टाइम मेरे पास फॉर सेल हैं, वो भी दिखा देता हूँ। उससे पहले आप लोगों को ये दिखा दूँ, सफ़ेद भी इस टाइम घर वापस आने शुरू कर दिए और ये सेल हो चुका है भाई। ये जो सामने घूम रहा है ये सेल हो चुका है, इसके दो भाई और सेल हो चुके हैं। अभी चलते हैं इस साइड पे। जो ब्रीडर फॉर सेल है ना भाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इतनी देर में मैं आपको मेठी का शौक करा देता हूँ। मेठी देखे ना, सही चास बना के खड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों को ना तकलीफ होती है मेरे शौक से, मतलब कि इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है उन लोगों को कि मुझे समझ नहीं आती कि उनकी तकलीफ़ किस तरह से दूर की जाए। अगर भाई ज़्यादा कीड़ा वीड़ा होता है ना तो फिर बता दिया करें। कीड़ा ठीक करना आता है, ठीक है। असल में दूर बैठ के कमेंट करने से ना बहुत आसान है कि किसी शौक भाई के शौक को बुरा भला कहना, लेकिन जो करीब आएगा ना उसको मज़ा चखा देंगे इंशाल्लाह। मतलब कि करीब ना आए, सिर्फ सामने आ जाए। अपनी प्रोफाइल भी, जो लोग बुरा भला कहते हैं ना शौक को, उनकी प्रोफाइल भी लाख होती है, ठीक है। उनकी प्रोफाइल लाख होती है। अच्छा, इसकी वो तेरी खैर मार गया यार। इधर देखो भाई, ये तो वो तेरी खैर सुनो, ये तो भाई काटने पे आए हुए हैं। इतने दिन हो गए इसको मैंने मादियाँ नहीं दी, इसको मैंने मादियाँ नहीं दी। और ये देखे ना, ओए 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 ओए, हाथ पे इसने सही लगा दिया। एक मिनट, इसको यार अंदर करते हैं, ये तो गलत करने लग गया। अच्छा, उन लोगों की ना प्रोफाइल लॉक होती है। मैंने जब भी ट्राई किया ना, जिस बंदे ने अगर गलत कमेंट किया होता है उसकी प्रोफाइल लॉक होती है, तो उसकी ना ये इसका लॉक तोड़ लेते, उसका लाख शाख हम ठीक कर लेंगे। किसी दिन अगर आ गया ना सामने तो इंशाल्लाह उसको चास दिखा देंगे कि किस तरह का उसको ना मज़ा चखाना है उसको। अच्छा, मुर्गों को शौक करें यार, बेगैरत किस्म के लोग आ जाते हैं कमेंट्स करने के लिए। तो असल में पता है इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बहुत बेगैरत कह दूंगा ना तो फिर दिल को ठंडक पहुँच जाएगी। तो ये देखें, अमरोहा का शौक करें। अमरोहियाँ दोनों कुड़क हो चुकी हैं। इस साइड पे देखें, ये भी कुड़क हो चुकी है। पेपर वाइट मेरे पीछे पीछे आ रहा है, ये नवे हज़ारी ब्लड लाइन से निकले। तो आगे चलते हैं इस साइड पे। अच्छा, जो फार सेल है ना, अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं है। पहले नंबर वाला आपको दिखा रहा हूँ, सफ़ीउल्लाह ब्लड लाइन, छिद्रू वाली ब्लड लाइन। ये पट्ठा एक खड़ा हुआ है, बिल्कुल यंग पट्ठा है। इनकी ब्रीड मैंने ले ली है, इसी वजह से ना मैं आपको फार सेल बता रहा हूँ कि ये फार सेल है। पट्ठे का स्टांस वगैरह चेक करें, बिल्कुल मुश्किल है माशाल्लाह। आगे से मादी हट जाएगी ना तो फिर ही को पता चलेगा, वरना इसी तरह से मादियाँ। अच्छा, इधर अंडा भी आया हुआ है भाई। इसकी मैंने तून की ब्रीड ले ली है इस पट्ठे की, ठीक है। यानी कि इसके अंदर से सही इसको निचोड़ लिए और पट्ठा बंतर शंतर इस। अच्छा, ब्रीड में कुछ लोग कहते हैं कि पट्ठों की ब्रीड नहीं लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि पट्ठों की ब्रीड लेनी चाहिए। ये वैसे बातें हैं कि पट्ठों की ब्रीड लेते हैं तो फिर उनके बंतर शंतर नहीं बनते। मैं कहता हूँ कि पट्ठे को अगर मादियों के साथ लगा दिया जाए तो वो मस्ती खत्म कर जाता है। क्योंकि वैसे तो पट्ठा मस्त खड़ा होता है, दाना नहीं खाता, लेकिन जब पट्ठे को बंद लगा देते हैं ना मादियों के साथ तो पट्ठा फिर मस्ती खत्म कर जाता है, फिर मांड के दाना खाता है। ये आप लोग एग्री करें या ना करें, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वजह क्या है कि मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल करके देख ली है कि पट्ठे जब आपकी जवान हो जाएं, बांग देना शुरू कर दें, उसके बाद फ़ौरन मादियों के साथ लगा दिया करें। पट्ठे फिर बनतर अपने आप बहुत अच्छे बनाते हैं, बजाय इसके कि आप पट्ठे को केज के अंदर खड़ा कर दें, वो मस्तियों पे आ जाता है, फिर वो दाना नहीं खाता। अभी एक ब्रीडर है जिसको मैंने अभी छोड़ा हुआ है, मतलब कि अलहदा किया है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, इस तरह से मादियाँ कुरीज खा जाती हैं तो उसने मस्ती करना शुरू कर दिया और दाना बहुत कम खाता है, बस इतनी चुटकी सी खाता है। तो इस चीज़ का ना ये हाल है कि मादियों के साथ लगा देना चाहिए। तो ये फार सेल है। ऊपर जो मैंने आपको दिखा दिया मुश्की, अब ये है सफ़ीउल्लाह ब्लड लाइन के। ये बहुत कीमती पट्ठा है, इतना कीमती पट्ठा है ना, मैं पहले भी आप लोगों को बताते रहता हूँ। अब इसकी दुम का म्यार सिर्फ और सिर्फ आप समझ लें कि जिस म्यार की इसकी दुम है। एक तो इसकी नोक, बचपन से इसने इतनी ज़्यादा लड़ाई की है, इसके खून के अंदर इतनी गर्माश है कि इसने अपनी नोक भी कटवा दी थी। एक साइड पे मैं आपको चेक कराऊँ ना, इसकी नोक इधर से देखें, इसने नोक अपनी कटवा दी थी। और मतलब इतनी ज़्यादा इसने, और ये भी पट्ठा है भाई, बिल्कुल यंग पट्ठा है। पहली बार मेरे पास आके इसने ब्रीड की है, मेरे पास फुल आकर मेरे पास जवान हुआ है। मतलब बांग उस टाइम देना इसने स्टार्ट की थी जब मेरे पास आया था। तो ये एक फॉर सेल है। और इसके साथ ये पीछे मादी खड़ी हुई है, ये भी इसी ब्लड लाइन की है।
मैंने ना सफ़ियुल्लाह ब्लड लाइन जो छिद्रू ब्लड लाइन है इसको मैंने चेंज नहीं किया, मैंने एक ही इनको अपनी प्योरिटी के अंदर इनकी मैंने ब्रीड ली है। और अब मेरे पास इतनी तोन के मैंने ब्रीड ली है कि मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि मैं इनको खड़ा करूँ, क्योंकि मेरा तरीक़ाकार है कि एक ब्रीडर से बहुत ज़्यादा ब्रीड ले कर ना उसको सेल कर दिया जाए। ठीक है, आप देखें ये वाला पट्ठा ये भी फॉर सेल है जो पीछे खड़ा हुआ है ये वाला। ठीक है, उसके अलावा नीचे मैंने आपको नोक टूटा दिखा दिया। अच्छा, इसके खाने पीने का कोई मसला नहीं है, सही मांड के खाता है, जिस तरह से खाया जाता है ना, जिस तरह से मुर्गे खाते हैं ये उसी तरह से खाता है। खूबसूरत आंख का मालिक है। और ये और ओवरऑल ये अमरोहा यानी अमरोहा और मुश्कियों के क्रॉस से बना हुआ पट्टा है। और सफ़ियुल्लाह के मुर्गे हैं भी इसी तरह से, मुश्की और अमरोहा क्रॉस है। छिद्रू की ओल्ड ब्लड लाइन है, बहुत कीमती किस्म की चीज़ें। टिकटॉक पे ना आप लोगों ने सर्च कर लेना है सफ़ियुल्लाह असील, ठीक है, सफ़ियुल्लाह छिद्रू खैल, तो आपको ना जो मुर्गे सामने आएंगे ये प्योरिटी के अंदर ये ब्लड खड़ा हुआ है। ऊपर जो मादियाँ साथ में खड़ी हुई हैं ना इस पट्टे के साथ, ये मादियाँ भी प्योरिटी के अंदर खड़ी हुई हैं, मतलब कि उन्हीं के घर से आई हुई हैं। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस साइड पे आ जाएं, एक मिनट, पहले मैं आपको मेरठी का शौक करा दूँ। ठीक है, माशाल्लाह इस मेरठी के बारे में मैंने आप लोगों को बिल्कुल नहीं बताया था, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ। ये मेरठी बिल्कुल फॉर सेल नहीं है और इसकी ब्रीड भी फ़िलहाल तक फॉर सेल नहीं है। ठीक है, इनको सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये भाई पुराने मुर्गे हैं जो हमारे मियाँ वाली के मेरठी और अमरोहे। नली का म्यार यहाँ से चेक कर ले, करीब नहीं जा सकते, पीछे दो दिया मादी भी चेक कर ले, दो दिया मादी पट्टी है 6 महीने की है तकरीबन। अच्छा, जिन लोगों को मेरठियों के म्यार का अंदाज़ा है ना वही इस मुर्गे को सही तरह से समझेंगे और मुझे कालों पे काले आना शुरू हो जाएंगे। नंबर मैं आपको बता देता हूँ 0306 90 92 762, 0306 9092 762। और ये पट्टी इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडों पे तैयार हो जाएगी। और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पट्टियों के अंदर ना ज़्यादा मसले मसाइल नहीं आते कि वो अंडे ना दें। देखें ना, मुर्गा जो ही जिस साइड पे चुगता है फ़ौरन भाग जाती है, बहुत जल्द ये झोल तैयार कर जाएगी। तो मेरठी बिल्कुल नॉट फॉर सेल है, बिल्कुल, मतलब कि ताहयात इंशाल्लाह नॉट फॉर सेल रहेगा। और इसकी ब्रीड आगे सोचेंगे, देखेंगे 2 साल बाद 3 साल बाद इसकी ब्रीड के बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तक इसके साथ एक और मादी खड़ी हुई है, लेकिन वो आपको बाद में दिखाऊंगा। इसके अलावा मुर्गे और भी मेरे पास खड़ी हुए हैं। पहले तो मैं आपको सफ़ियुल्लाह ब्लड लाइन के सारे दिखा रहा हूँ। अब ये कान है एक आँख से। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो भूल गया हूँ, ये अब काना टोपला मुर्गा है। अब ये छिद्रू के बहुत पुराने जो मुर्गे हैं ना ये सफ़ियुल्लाह के जो टोपले मुर्गे हैं, जब आप आईडी के ऊपर जाएंगे ना तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टोपले मुर्गे किस तरह के हैं। अब ये मुर्गा टोपला एक आंख से कान है और ये लड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर मुर्गा पड़ गया था, 3 किलो 3200 वजन मोरे का मुर्गा था, वो इसके ऊपर पड़ गया था। इस बेचारे का ताज भी उस टाइम गिर गया था। अब तो ताज इसने दोबारा से उठा लिए, थोड़ा सा समझे कि एक साइड गिरा हुआ है। इसके साथ जब ब्रीड आप लगाएंगे ना, कोई मादी ऐसी लगाएंगे जो छोटे ताज वाली होगी, मतलब उसकी ब्लड के अंदर ताज छोटे होंगे, तो ये बड़े खूबसूरत किस्म के किली ताजे किस्म के टोपले किस्म के बच्चे बनाएगा। और ये भी फार सेल है, इसकी मैंने सही ज़बरदस्त किस्म की इसकी मैंने ब्रीड ले ली है। रात को भी इसके बच्चे निकले, तो ये भी फार सेल है। नंबर मैंने आपको वैसे बता दिया वीडियो के अंदर। तो ये मादी भी प्योरिटी के अंदर सफ़ियुल्लाह छिद्रू खैल के घर से आई है। और वो भी यार उसकी ना इसने तबाही फेरी है, उसको आज बाहर निकालते कुड़क पड़ी हुई है और पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा बाल इसके नोच लिए हैं इसने, पता नहीं चक्कर क्या बना है। उसको आज उठा लेंगे ताकि वो ठीक हो जाए, मतलब कि दोबारा से पर आए तब उसको किसी क्रास में डालेंगे। तो वो भी मादी प्योरिटी के अंदर सफ़ियुल्लाह के घर से आई हुई है। एक मादी ये 2 ऊपर खड़ी हुई हैं और एक नीचे खड़ी हुई है, 5 मादियाँ टोटल हो गई। और अब चलते हैं, अब ये काना जो मुर्गा है ना भाई, मैं एक और बात कहने वाला था, पता नहीं क्या बात कहना था, हाँ बात इधर ही कर लेते हैं कि जब भी मुर्गे आपको मिलेंगे ना किसी घर से किसी खुड्डे से, बहुत कीमती मुर्गे आपको मिलेंगे, बहुत कीमती मिलेंगे, उनके अंदर एक ना एक ऐब होगा, तब वो अपने घर की खालिस चीज़ सेल करेंगे, मतलब अच्छी चीज़ तब सेल करेंगे जब उसके अंदर कोई ना कोई ऐब होगा। ये मुर्गा काना है और ये वाला मुर्गा एक साइड से इसकी चोंच हल्की सी डैमेज है। खाने पीने में कोई मसला नहीं है, ब्रीड के अंदर कोई मसला नहीं है। हमारा मकसद होता है ब्रीड लेना, क्योंकि हम लोग लड़ाने वाले तो हैं नहीं, तो हमारा मकसद होता है कि ब्रीड लेना। अब ये काना भी हमारे काम का है, इसने भी हमें काम करके दिखाया और ऊपर वाले ने भी हमें काम करके दिखाया। अब मेरे पास इतने ज़्यादा चूज़े निकल आए ना कि अब मैं जब तक प्योरिटी के अंदर ये सफ़ियुल्लाह ब्लड लाइन चलाता रहूँ मेरे पास चलती रहेगी। ये चेक कर लें, ये माशाल्लाह सोन तोल खड़ा हुआ है,
और इसके साथ ये जोड़ा खड़ा हुआ है, ये भी जो भाई कहेंगे तो उनको इंशाल्लाह दे देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पैसे आपको ना अच्छे भरने पड़ेंगे, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूँ। एक और मुर्गा खड़ा हुआ है, ये भी ब्रीडर, इसकी भी मैंने ब्रीड ले ली है, ये भी दे देंगे। लेकिन ये बड़ी कीमती चीज़ है भाई, बहुत कीमती किस्म का अमरोहा मुर्गा है और बहुत कीमती चीज़ है। इसके साथ मैंने मादी बड़ी डाली थी गुलफाम भाई की फरमाइश पे, तो इसके माशाल्लाह 7 अंडे फर्टाइल पड़े हुए हैं, तो 7 ही हमारे ऊपर काफ़ी हैं। ये मादी ना कांटों वाली मादी है, देखें, ये देख लें। और ये मुर्गा बहुत कीमती मुर्गा है भाई, ठीक है, ये भी दे देंगे आप लोगों को। मतलब कि ये हमने खुद भी बहुत पैसों से ख़रीदा था, ये बहुत ज़्यादा पैसों के साथ आपको मिलेगा। बहुत ज़्यादा पैसों का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल आप अफोर्ड ही ना कर सकें, आपको दे देंगे। बहरहाल ठीक है दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नंबर आखिर पे नोट कर लें, 0306 90 92 762, 0306 9092 762। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।